मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जुम्मे के दिन का एक बहुत पावरफुल और ख़ास वजीफ़ा तो बताने वाला ही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आप में से 90% लोग ये नहीं जानते जुम्मे के दिन में तो ऐसे वक्त आते हैं जिस वक्त में बंदे की हर दुआ कबूल होती है, और ये वक्त हमें हर जुम्मे को नसीब होते हैं, लेकिन हम गफलत में जुम्मे का पूरा दिन ऐसे ही गुजार देते हैं। तो क्यों ना आप इन वक्त के बारे में जान लीजिएगा, ताकि आप सही वक्त पर दुआ मांगें और अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमा ले। जुम्मे का दिन बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मे के दिन जितना हो सके तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो, क्योंकि इस दिन तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जुमे के दिन की रहमतों और बरकतों के बारे में हर मुसलमान जानता ही है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे मौला इन लोगों के साथ साथ हमें भी इस जुमे की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा। जुमे के दिन का जो वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आपको इस वक्त में करना है, यानी कि जो जुमे के दिन दुआ कबूलियत के वक्त है, उस वक्त में आपको अल्लाह के एक नाम मुबारक का छोटा सा वजीफ़ा करना है। पहले हम जान लेते हैं हमें वजीफ़ा कैसे करना है, फिर जानेंगे जुमे के दिन वो दो ऐसी कौन से वक्त हैं जिस वक्त में हमारी दुआ कबूल होती है। इस वजीफ़े को करने के लिए कोई ऐसी जगह तलाश लेनी है जहां आपको कोई भी परेशान करने वाला ना हो। पूरा फोकस आपको वजीफ़ा करने में रखना है। जब आप इस वजीफ़े को कर रहे हो, उस वक्त आपका पाक, साफ और बावुज़ू होना ज़रूरी है। और सबसे ख़ास बात, जहाँ पर बैठकर आप इस वजीफ़े को करें, इस बात का आपको ख्याल रखना है, आपका मुंह किबले की तरफ होना चाहिए, यानी काबा शरीफ की तरफ। और आप काबा शरीफ की तरफ मुंह करके बैठ जाइएगा। और उसके बाद शुरू में 3 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 11 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, जितना दिल करे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम शुरू में 3 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 11 मरतबा आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद या रहमानु 100 मरतबा आपको पढ़ना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 21 मरतबा आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आखिर में आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। इतना वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद आप अल्लाह से अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह जुमे की रहमतों और बरकतों से और इस वक्त की ख़ास फजीलतों से आप जो भी दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में वो दुआ कबूल होएगी। अब इस वजीफ़े को करना किस वक्त में है वो आप समझ लीजिएगा, और जो वक्त मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वक्त जुमे के दिन दुआ कबूलियत के वक्त का है। ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वक्त आपको हर जुमे को मिलेंगे। जुमा के दिन 2 वक्त ऐसे हैं जिसमें हर दुआ कबूल होती है। पहला वक्त होता है जब हम जुमे की नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। जब इमाम साहब खुतबा पढ़ रहे होते हैं तो खुतबा हमेशा 2 स्टेप में होता है, यानी कि इमाम साहब ने खुतबा पढ़ा, उसके बाद इमाम साहब 10 से 20 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, यानी कि बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर इमाम साहब खुतबा को पढ़ते हैं। इसमें जो ब्रेक लेने वाला वक्त है, जो हमें 30 सेकंड का मिलता है। जब इमाम साहब खुतबा पढ़कर बैठ जाएं, यहाँ पर आपको अपने दिल की दुआओं को मांगना है। ये वक्त दुआ कबूलियत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, और इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते भी हैं कि खुतबे के दौरान मांगी गई दुआ इंशाअल्लाह कबूल होती है। तो आप पहले खुतबे को भी ध्यान से सुने। जैसे ही इमाम साहब बैठे तो आप अपनी दुआओं को मांगें, अपने दिल की परेशानियों को अल्लाह के सामने बयान करें। इंशाअल्लाह इससे आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। ये एक सीक्रेट है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, तो आप इसको ज़रूर करिएगा। ये तो मर्दों के लिए हो गया, औरतों के लिए भी जुमा के दिन दूसरा वक्त आता है। ये जो वजीफ़ा मैंने आपको बताया, ये आपको दूसरे वक्त में करना है, यानी कि जो वक्त मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वक्त में आपको इस वजीफे को करना है
تو جمعے کا دن جو دوسرا وقت ہوا قبولیت کے لیے آتا ہے وہ ہوتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان، مغرب کی اذان سے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد۔ اس بیچ میں جو وقت ملتا ہے یہ ہوتا ہے دعا قبولیت کا۔ اس وقت میں دونوں دن مل رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں جمعے کا دن جا رہا ہوتا ہے اور ہفتے کا دن آ رہا ہوتا ہے۔ اس بیچ میں جیسے جیسے میں نے ابھی آپ کو وظیفہ بتایا ہے، اس وظیفے کو کر کے آپ اللہ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی دعا قبول ہوگی اور بڑی سے بڑی حاجت بھی اللہ کی بارگاہ میں پوری ہو جائے گی۔ میں یہی کہوں گا اس وقت کو آپ ضائع مت ہونے دینا، جتنا ہو سکے جمعے کے دن آپ رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے اس وقت میں دعا مانگا کریں۔ یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، یہ صرف آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے کام نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی چیز جمعہ کے دن اگر آپ اس وظیفے کو کرو گے تو اللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ اس وظیفے سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بگڑے کام بن جائیں گے، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، گھر اور کاروبار میں برکتیں بہت زیادہ ہوں گی۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کا کاروبار میں بھی بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ بہتر طریقہ ہے آپ اس وظیفے کو اپنے کاروبار کی جگہ پر یا گھر میں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر سکتے ہیں، تو اللہ کے رحم و کرم سے آپ کے گھر میں یا آپ کے کاروبار کی جگہ پر رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کے ہر طرح سے کام آئے گا، آپ کے ہر مسئلے مسائل میں یہ وظیفہ کام کرے گا۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ السلام علیکم۔